नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विजय बहुत कुछ अमृता के माँ बाप को सुना रहा होता है, जहाँ विश्वजीत और आनंद दोनों ही विजय के दोनों तरफ हाथ पकड़े होते हैं और कंधे पे हाथ धरे होते हैं ताकि वो गुस्से से उन्हें मार ना दे। तो वो पहले तो बहुत कुछ कह चुका होता है और कहता है लोग रिश्ते ही बनाते हैं स्वार्थ के लिए, और मुझे ऐसे दकियानूसी रिश्ते पसंद नहीं है। वो बहुत कुछ कह देता है जिसके सुनकर विजय की ऐसी बातें सुन अमृता की माँ की बहुत बेइज्जती होती है, जिस पर अमृता के पिता बहुत टाइम बाद कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी बकवास। जिसको सुनने के बाद विजय कहता है वाह। अपने दोस्तों से फिर कहता है अरे यार छोड़ दे, नहीं मारूंगा इन्हें। उसके बाद वो कहता है हंसी आ रही है और कमाल की बात है, वाह, इतनी देर से आपको अपनी वाइफ की बेइज्जती महसूस नहीं हुई, और आपकी बेटी के बारे में जो आपकी वाइफ ने कहा वो भी महसूस नहीं हुआ। कुछ भी आपको महसूस होता है मुझे बताइए तो। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ महसूस होता भी है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ भी महसूस होता है। आपकी वाइफ इतनी देर से आपकी बेटी के बारे में कुछ कह रही थी तो अब चुपचाप सुन रहे थे। आपकी वाइफ के बारे में जब मैंने कुछ कहा तो भी आप काफ़ी देर तक सुन रहे थे। उसके बाद अभी अचानक से आपको आपकी वाइफ की फिक्र हो गई क्योंकि आपकी बेटी यहाँ तो मौजूद है नहीं, तो आपको अपनी बेटी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ की साइड ले लेंगे ताकि लाइफ लॉन्ग खुश रह सके, है ना। चिंता की क्या बात है। स्वार्थी इंसान, मुझे तो समझ नहीं आता इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, अपनी वाइफ की साइड लीजिए। तुम कौन हो जो इतनी बकवास बातें किए जा रहे हो कब से। अरे, हमने क्या खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्या। मैंने आपकी वाइफ से बात करते हुए कहा कि वो अब मेरी भाभी है, तो मैं क्या हुआ उनका देवर। तो देवर जो होता है वो कौन होता है रिश्ते में। हिंदी में पता नहीं क्या भाभी और देवर के रिश्ते के बारे में। पता तो बहुत कुछ है, और आजकल के भाभी और देवर के रिश्ते कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से दिखने लगे हैं। वो कुछ अजीब तरीके से दिखने वाले लोग कोई और होंगे, हम कोई और हैं। क्या है ना, मेरे लिए रिश्ते का मतलब मर्यादा में रहना होता है। मेरे रिश्ते मर्यादा में रहते हैं, और आप जिन रिश्तों की बात कर रहे हैं शायद वो रिश्ते आप निभाते होंगे जिसमें कोई मर्यादा ही नहीं होती होगी, है ना। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे पति से। हाँ, आपके पति ने ही ऐसी बात की। जैसे आप हैं वैसी आपकी पत्नी है, और आप दोनों एकदम मेड फॉर ईच अदर हैं। सच में कमाल के। शायद इसलिए इतने सालों तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोनों की सोच एक जैसी नहीं होती तो शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। पर अच्छा है, एक कुआं में गिरता है तो एक खाई में गिरता है, और दोनों मिलके समुंदर की एकदम नीचे घुस जाइए, और दोनों एक दूसरे में से किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही गिरे हुए हैं, है ना। खैर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कुएं में गिरे चाहे खाई में, और दोनों मिलकर एक दूसरे को कहाँ गिराते हैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखिए कि आपकी वजह से मेरी भाभी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। खास करके अपने शब्दों से तो बिल्कुल उन्हें तकलीफ़ मत पहुँचाइएगा, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। अगर वो आएं और अगर आपने उनसे किसी भी तरीके से अजीब भाषाओं का चुनाव किया और उन्हें ऐसे तरीके से बात की जैसे उन्हें तकलीफ़ हुई, और या अगर उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी के माँ बाप हैं। क्योंकि अब तक तो उन्होंने भी खुद को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि आप उनके माँ बाप नहीं हैं, और वो जब घर छोड़ी थी तभी उन्होंने शायद आपको भी छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर वो बहुत अच्छी और संस्कारी बेटी होंगी, जो कि वो है भी, तो वो आपको छोड़ेंगी तो नहीं और आपकी हर बात मानेंगी। तो आप अगर
वो आपकी बात मान रही है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो आपकी बातों की वजह से उनकी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, कोई कुछ करे या ना करे, मेरा दोस्त भी अगर कुछ नहीं करेगा तो भी मैं बहुत कुछ कर दूंगा। क्या है ना, मैंने रिश्तों को कुछ ज़्यादा ही मजबूरी में देखा है निभाते हुए लोगों को, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे दोस्त और भाभी के साथ तो बिल्कुल नहीं, समझी? इसलिए वो जब आए तो उनका अच्छे से स्वागत करें। और हाँ विश्वजीत, ये आरती की थाल उनकी माँ को दे दीजिए, वो खुद ही अपनी बेटी का तिलक कर देंगी, है ना? अच्छे से अपनी बेटी और दामाद का स्वागत कीजिएगा, और अपनी बेटी को ऐसे शब्दों से बिल्कुल भी नहीं कहिएगा जिससे उनसे दर्द हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, क्योंकि वो बहुत दर्द में है ऑलरेडी। इसलिए उससे ऐसी बातें ना करें जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। और हाँ, वो बातें सिर्फ सामने ही नहीं बल्कि अकेले में भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि आपने अकेले में भी मेरी भाभी को रुलाया है तो यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको रुलाने आप जिस भी जगह रहती हैं वहाँ आ जाऊँगा। अभी तो मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, ना नाम ना आता पता, कुछ नहीं, लेकिन तब पता चल जाएगा और मैं पता लगा कर आपके पास ज़रूर आऊँगा। और यकीन मानिए, जिस समाज में आप खुद को इतना इज़्ज़तदार बनाने की कोशिश कर रही हैं ना, उस समाज की सारी इज्जत की मैं धजिया उड़ा दूँगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कहने का मतलब यही है कि जिस समाज में आप इतना इज्जत अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं, उस समाज के सामने जाकर आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। और क्या, इतने अच्छे शब्दों में बोला मैंने, फिर भी नहीं समझ आया? क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए आपकी बेटी से ज़्यादा आपके समाज में इज्जत मायने रखता है, और जिसके लिए जो चीज़ मायने रखता है ना, उससे वो चीज़ छीनने में बड़ा मज़ा आता है। किसी को पैसा प्यारा लगता है तो उससे पैसा छीन लो, किसी को इज्जत प्यारी लगती है तो उससे उसकी इज्जत छीन लो। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि समझ आए सामने वाले को कि अगर वो किसी की इज्जत नहीं करते हैं तो कोई उनकी भी इज्जत नहीं करेगा। और जब ये मुखौटा आपका उतर जाएगा ना, दिखावटी वाला, इज्जतदार वाला, तो समाज अपने आप समझ जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं। मुझे तो समझ आ गया कि आप कैसे इंसान हैं, बाकी समाज को भी समझ में आ जाएगा। खैर, हम आराम से सोफ़े पे बैठते हैं, भाभी के आने के बाद हम चले जाएंगे। वैसे अब भी बैठ जाइए, जब भाभी आ जाएंगी तो आप उनका अच्छे से आरती से स्वागत कर दीजिएगा, और अपने दामाद को तिलक लगाइएगा अच्छे से, और अपनी बेटी को टीका लगाइएगा प्यार से, ताकि उसे ऐसा लगे कि हाँ उसकी माँ को चिंता है। क्या है ना? और हाँ, उनका चेहरा देख करके अजीब तरीके से मुंह बना करके रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गई, तो आप बैठिए। अरे विश्वजीत, थोड़ा चाय बना दे यार इनके लिए, तो अच्छा बनाता है। ठीक है, मैं बना देता हूँ। नहीं चाहिए तुम लोगों से कुछ भी। तो क्या आपकी बेटी आकर के आपके लिए कुछ करेगी? बिल्कुल नहीं। अगर करना है तो खुद कीजिए, और नहीं तो हम जो करके दे रहे हैं वो एक्सेप्ट कीजिए। उसे ना किचन में पैर नहीं रखना है, उसे अलाउ नहीं है, वो गैस के सामने नहीं जा सकती। उसे कई दिनों तक चूल्हे, धूप, इन सब से दूर रखना है। जितनी भी जलने वाली चीज़ें हैं उससे दूर रखना है। और अगर उसे पता चला मुझे कि उससे आपने गैस के सामने भेजा है, या फिर वो गैस के सामने आपकी वजह से गई है, तो यकीन दिलाता हूँ कि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। या तो आप यहाँ से उसकी आरती करके रफ़ा दफ़ा खुद हो जाइए, या फिर हम आपको रफ़ा दफ़ा कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन अगर आप यहाँ रुकती हैं तो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगी, उसे तकलीफ़ नहीं होने देंगी, उसे गैस के सामने जाने नहीं देंगी, उसे किसी भी तरीके से मेंटली, फिज़िकली या इमोशनली टॉर्चर नहीं करेंगी। अगर ऐसा करते हुए मैं जान गया तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पूरे घर में बग लगा के रखा है और तुम सब कुछ सुन सकते हो। अरे अच्छा आइडिया दिया इन्होंने, बग लगाना चाहिए है ना, ताकि हमें पता चले। अरे तो पागल हो गया है क्या? अविनाश है ना, अपने दोस्त पे तो भरोसा कर। अरे नहीं कर सकता उस पे भरोसा। जितनी अच्छी हमारी भाभी है ना, उतना ही अच्छा हमारा दोस्त भी है। बड़े को कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिलता है वो, और मुझे ये सब पसंद नहीं। ऐसे बड़ों को सम्मान नहीं किया जाता है जो छोटों का अपने बच्चों की, स्पेशली अपने बच्चों की इज्जत ना करते हैं। मुझे तो ये ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अगर ये मेरे पेरेंट्स होते ना तो मैं तो कभी इन्हें चौखट भी ना लांघने देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भाभी की पेरेंट्स है तो इनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी यही तो कन्यादान करेंगे। देखो, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच रहे हो। ये सब अभी हुआ नहीं है तो तुम ज़्यादा मत सोचो। मैं कहाँ ज़्यादा सोच रहा हूँ, कन्यादान तो आप ही करेंगे। अब मेरा दोस्त शादी करेगा तो माँ बाप होने के नाते भाभी के आप ही तो कन्यादान करेंगे। तुम ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो पहले उसके लिए तुम्हारे दोस्त को जानना तो पड़ेगा, उसके माँ बाप को भी तो जानना पड़ेगा, पता तो चले कि उसके माँ बाप कैसे हैं। तो रिश्ते की बात करनी है तो मैं बता देता हूँ। हमारा दोस्त जो है वो बिहार से है, पता है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो हमारा दोस्त जो है वो बिहार से है, बहुत अच्छे जगह से है। वो कौन सी जगह अरे जगह का नाम क्या बताया था उसने? वैसे तो उसने बताया था सोनपुर, सोनपुर बजरिया ना। अरे हाँ, बाजार तो सोनपुर था, लेकिन वो सिटी कौन सी थी? अरे वो आएगा तो उसी से पूछ लेना ना। और बिहार, बिहार में कहाँ वो उसने बताया तो था, मैंने याद नहीं आ रहा है कौन सा शहर बोला था उसने। अरे याद आया, आनंद बोलता है। वो बिहार में गया में रहता है। गया, हाँ। अरे सोनपुर बजरिया वहाँ नहीं है, वो तो धनबाद में है कहीं, और वो गया में रहता है। गया में, हाँ, स्टेशन के पास ही रहता है। उसका घर स्टेशन के पास ही है। उसके पापा पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर, हाँ, मतलब मिडिल क्लास, और कहा जाए तो पुअर फैमिली है। उसकी माँ की ऐसी बात सुन कहती है, कहने लगता है विजय, हाँ पुअर तो फैमिली है पर लड़का हीरा है। क्या है ना, बहुत अच्छा इंजीनियर है वो, और बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। अच्छा, तो वो कंपनी का नाम बताते हैं। जैसे ही वो नाम बताता है उसे सुन विजय की माँ, अमृता की माँ कहती है, क्या सच में वो उस कंपनी में काम करता है? हाँ, वो उस कंपनी में काम करता है और अच्छे खासे पोस्ट पे है। और हाँ, उसके पापा पोस्ट मास्टर ज़रूर है, पर उसकी माँ भी टिकट काउंटर में काम करती है रेलवे में, और वो दोनों ही अच्छे पोस्ट में वर्क कर चुके हैं। और शायद उसकी माँ रिटायर होने वाली है, पापा रिटायर हो चुके हैं, और उनके पास अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए वो दोनों के पास ही पैसे हैं। जैसे अविनाश और अमृता दोनों ही अपना अपना खर्चा उठा सकते हैं, वैसे उसके माँ बाप भी अपना अपना खर्चा खुद उठाते हैं। तो किसी को किसी की देख रेख के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार से एक दूसरे का ख्याल रखना ही काफ़ी है। और हमारा दोस्त इस मामले में बहुत अच्छा है। बस अफसोस है कि आपकी बेटी आपका ख्याल प्यार से कभी नहीं रखेगी। मजबूरी में रख सकती है पर प्यार से नहीं रखेगी। तुम ऐसा कहने वाले होते कौन हो? ऐसा कहने वाला मैं होता कौन हूँ, ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, और कितनी बार मैं बताऊँ? तुम बहुत बोलते हो। हाँ, मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने आपकी सच्चाई आपकी ज़ुबान से सुन ली है, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपकी बेटी आपसे प्यार अगर करती है
तो वो आपका ख्याल इसलिए नहीं रखेगी क्योंकि उसे आपसे बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद है या आपसे प्यार मिलता है। वो बस इसलिए ख्याल रखेगी क्योंकि आप उसकी ज़िम्मेदारी हैं। जैसे आपने बचपन में उसका ख्याल रखा एक ज़िम्मेदारी के तौर पर, बेटी तो समझा नहीं होगा, ज़िम्मेदारी समझा होगा। तो ज़िम्मेदारी समझ जैसे आपने अपनी बेटी का ख्याल रखा, वैसे ही आपकी बेटी भी आपको एक ज़िम्मेदारी समझ आपका ख्याल रखेगी। और मुझे लगता है कि आजकल के सारे रिश्ते ऐसे ही हो गए हैं, बस ज़िम्मेदारी बनकर रह गए हैं। ना प्यार है, ना भरोसा है, ना अपनापन है, कुछ भी नहीं है। बस ज़िम्मेदारी है और दिखावा है कि हाँ हम रिश्ते निभाते हैं। उस रिश्तों में सच्चाई बोलकर कुछ नहीं होता। ये सुन आनंद कहता है, बस यार तू कुछ ज़्यादा ही आज इमोशनल हो रहा है। सच कह रहा हूँ, मैंने अपने घर में ऐसे रिश्ते देखे हैं, इसलिए ऐसे रिश्तों को देख देख कर मैं थक गया हूँ और मुझे समझ आया कि रिश्ते कुछ ज़्यादा ही स्वार्थ से भरे हैं और मैं इन स्वार्थी रिश्तों में बस फंस कर रह गया हूँ। पर अब तो उस सब में नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी भाभी तो है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस बात को सुन के वो दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और फिर उसी समय डोरबेल बजती है। डोरबेल बजते ही वो समझ जाते हैं कि अमृता और अविनाश आए हैं। तभी वो अमृता की माँ को कहते हैं, आरती की थाल लेकर जाइए माताश्री। हाँ, वो तीनों पहले जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। जहाँ अमृता और अविनाश आते हैं, वो आने ही कदम अंदर रखने ही वाले होते हैं कि तभी वो रोकते हैं, विजय रोकते हैं और कहते हैं, रुक जाइए भाभी, आ रहे हैं आरती की थाल लेकर आपकी माताश्री। कौन? मेरी माँ? हाँ हाँ, वैसे तो मैं ये सरप्राइज़ था पर मेरे मुंह से निकल गया। तो उसी टाइम उसकी माँ की एंट्री होती है और उसकी माँ को देख वो हैरान हो जाती है और कहती है, माँ आप? हाँ मैं। और तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही चाहने वाले हैं और तुम्हारा ख्याल बहुत कोई रख रहा है। ये सुनकर विजय देखने लगता है अमृता की माँ की तरफ और अमृता की माँ कहती है, मेरा मतलब है कि तुम्हारा ख्याल रखने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी का ख्याल रखने वाले इतने सारे लोग हैं और अब मेरी बेटी परेशान और दुखी नहीं रहेगी। सही कहा। ये कहकर विजय शांत हो जाता है। उसके बाद फिर उसकी माँ अविनाश और अमृता की आरती करते हैं, जिस पर अविनाश अमृता की माँ को तिलक लगाने के बाद प्रणाम करता है और अमृता टीका लगाने के बाद अपनी माँ को बस नमस्ते करती है और कहती है, आप कब आई? अभी अभी आई। आपने कुछ खाया? हाँ, मैंने कुछ खाया है, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। अरे भाभी, आप अभी हॉस्पिटल से आई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुनकर तो पहले अमृता हैरान हो जाती है। भाभी? हाँ, अब हमारे दोस्त और आपकी शादी होगी तो आप हमारी भाभी हुई ना। और भाभी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेडरूम में जाएं और आराम कीजिए। अविनाश को इशारा कर विजय कहता है, लेकर जा। जिस पर अविनाश कहता है, पेरेंट्स आए हुए हैं इशारों में। तो विजय कहता है, हाँ तो वो उनके माँ बाप है, वो अच्छे से समझते हैं कि उनकी बेटी की हालत कैसी है, उन्हें तो दिख ही रहा होगा। हाँ, दिख रहा है तुम्हारे चेहरा। हाँ, वो बस जल गया था थोड़ा, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हाँ, चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। विजय ये बात कहते हैं और अविनाश कहता है, क्या कर रहा है तू? अब
क्या कर रहा हूँ?